पहले जब हम पाप में हम मरे हुए थे, ठीक है, तो क्या था, तो हम लोग नहीं बोल सकते थे, नहीं बोलना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि हम तो मरे हुए हैं। तो जब हम मरे हुए हैं हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, है ना। पाप हमें गुलामी करा रहा है, पाप हमें अपने अधीनता में लेके जा रहा है। परंतु जब हम आत्मा के अनुसार जब चल रहे हैं नया जन्म प्राप्त करने के बाद, तो ये शरीर अपनी लालसा को पूरा नहीं कर पा रहा, है ना। शरीर को नो बोलना सबसे बड़ा आत्मिक आपके जीवन में छुटकारे का कारण बनता है ना। ये शरीर की काफी इच्छाएं हैं जो ये प्रभु के आत्मा के विपरीत है ना। तो आप देखो उस संदर्भ में उसको रखकर आगे के वचन को हम पढ़ेंगे, क्योंकि शारीरिक भौतिक अभिलाषाएं पवित्र आत्मा की अभिलाषाओं के, और पवित्र आत्मा की अभिलाषाएं शारीरिक भौतिक अभिलाषाओं के विपरीत होती है ना। क्योंकि मेरा जो ये शरीर चाहता है इससे बहुत अलग है जो पवित्र आत्मा चाहता है ना। तो मेरे शरीर आज भी अपने आप को उठाना चाहता है, मेरा शरीर आज भी शायद चाहता है भाई कि, है ना, फरीसियों की नाई कि हम कहीं पे भी जाए हमको रेस्पेक्ट मिले, है ना। फरीसियों के विषय में जब भी हम पढ़ते वो लोग क्या चाहते थे, है ना, वो अच्छे अच्छे जगहों में, वो अच्छे स्थानों को चाहते थे। वो चाहते थे बाजारों में लोगों ने देख के जय मसीह की, है ना, सॉरी उस जमाने में बोले जय मसीह की नहीं बोलते थे, बट उनको ग्रीट करे, है ना, क्या रब्बी, है ना, क्या रबोनी, है ना, वो उनको टीचर्स बुलाते थे ना। तो ये चाहत जो अपने आप को उठाने की जो ये चाहत है, जो कि एक शारीरिक हमारी चाहत है, उसको नीचे करना है जो हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा की इच्छा यही है प्रभु हम में उठे, हालेलुया। आत्मा की इच्छा यही है कि हम दिन प्रतिदिन हम अपने आप को हम क्रूसित जानकर हम यीशु में जो नया जीवन है उसकी ओर हम अपने लाइफ को फोकस करें, है ना। तो आत्मा की प्रायोरिटीज हमेशा अलग रहेगी, शरीर की प्रायोरिटीज हमेशा अलग रहेगी, है ना। आत्मा की इच्छा अलग रहेगी, शरीर की इच्छा अलग रहेगी। बट हमें प्रभु ने इसलिए चुना है कि हम शरीर की इच्छाओं को पूरा ना करें, बट आत्मा की इच्छा के अनुसार चले, है ना। इनका आपस में विरोध है, इसलिए जो जो तुम करना चाहते हो वो नहीं कर सकते, है ना। मतलब पवित्र आत्मा और कुछ चाहता है, शरीर और कुछ चाहता है। अब निर्णय किसका है? निर्णय आपका और मेरा है। ये है जो पौलुस ने 5वें अध्याय की शुरुआत में बोला कि मसीह ने तुम्हें आजाद करा है। किस लिए आजाद करा है? लोगों के नियम कानून के अनुसार जीने से तुम्हें प्रभु ने आजाद करा है ना। और बिना किसी कहते मार्गदर्शन के चलने से प्रभु ने हमें आजाद करा है ना। अगर ये नियम कानून अगर एक बंधन है ना, बंधन के रूप में यहाँ पे बताया गया है 4 अध्याय में, तो ये नियम कानून के बिना चलना, है ना, प्रभु के वचनों के बिना चलना एक दलदल है। क्योंकि बिना वचन के चलना क्या है? हम अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करते हुए चल रहे हैं ना। दोनों से हमें दूर हमें प्रभु ने करा है, प्रभु ने हमें आजाद करा है कि हम दोनों के प्रति नो बोलकर सिर्फ प्रभु को खुश करते हुए, है ना, अपने शारीरिक मनुष्य को हमें खुश नहीं करना, हमें इंसानों को खुश नहीं करना, सिर्फ प्रभु को खुश करना, है ना। इंसानों को खुश करना हमारे उसको लीगलिज्म को दिखाता है ना, जो कि अगेन एक बॉन्डेज है ना। अपने शारीरिक मनुष्य को खुश करना वो उस लाइसेंस को दिखाता है, भाई मैं कुछ भी कर सकता। पर प्रभु ने आपको और मुझे आजाद करा है मेरे प्रियो, कि हम दोनों के अनुसार हम ना चलकर हमारा एक ही उद्देश्य है, प्रभु को खुश करना। हालेलुया। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम नो बोल सकते हैं, है ना। आज बच्चे प्रचारक निकल गए हैं, है ना, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जो उनको भी समझ नहीं आता है ना। बट मैं यहाँ पे कोई बड़ा सा बात नहीं कर रहा, मैं जो बाइबल में लिखा है उसको वैसे का वैसे पढ़ा रहा हूँ, ताकि आज आप एक आत्मिक छुटकारे की और आत्मिक आजादी की ओर आप आने पाओ, है ना। हम लोग कृपा के बारे में हम बहुत चीज सुनते हैं, है ना। हम क्या क्या सुनते हैं भाई? कि प्रभु की कृपा, है ना। कोई भी कुछ भी बोलते हैं तो हाँ प्रभु की कृपा है भाई, है ना, प्रभु की कृपा है बहन, है ना। परंतु आपको पता है प्रभु की कृपा एक्चुअल में क्या करता है ना। प्रभु की कृपा एक्चुअल में क्या करता है उसको मैं आपको एक वचन में आपको पढ़वाना चाहता हूँ। आप लोग जिन्होंने बाइबल को खोले रखा है, तीतोस की किताब की ओर आइए। तीतोस की किताब 2:11। तीतोस की किताब 2:11। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर का दास तीतोस को कुछ बात बता रहा है, ठीक है, और उसको हम देखेंगे कि परमेश्वर का कृपा एक्चुअल में क्या करता है। ये कृपा बोल के जो रट लगा रखा है, एक्चुअल में इससे होता क्या है मेरे प्रियो, उसको हम लोग अभी समझेंगे।
यहाँ पे देखो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रकट हुआ है। ठीक है, यस, ये तो इसमें तो हम सब सहमत है ना। परमेश्वर की कृपा है भाई, हम बचाए गए हैं। परमेश्वर की कृपा है बहन, है ना, आज हम मसीह में पाए जाते हैं। इसमें तो कोई दोहरी राय किसी की भी नहीं है। परंतु उसके बाद देखें कि परमेश्वर की कृपा करता क्या है हमारे जीवन में। इससे हमें सीख मिलती है कि हम परमेश्वर वहीनता के नकारे और सांसारिक इच्छाओं और निषेध करते हुए ऐसे जीवन जो विवेकपूर्ण, नेक, भक्ति से भरपूर और पवित्र है, आज के संसार में जिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक निषेध करके एक शब्द आया है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ काफी चीजें हमें हिंदी में सेंस नहीं बनते हैं, बट इंग्लिश में जो उसका जो शब्द वहां पे इस्तेमाल किया गया है कि परमेश्वर का कृपा हमें सिखाता है ना कहने के लिए। हालेलुया। मतलब जब हम बोलते हैं ना प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा है, तो भाई प्रभु की कृपा सबसे पहले आपको क्या मदद करता है? चीजों को नो बोलने के लिए, है ना। और क्या क्या चीजों को नो बोलने के लिए, है ना? अभक्ति की बातों को, है ना, सांसारिक बातों को, अपने शरीर की इच्छाओं को, सबको न बोलने के लिए हमें मदद करता है। तो प्रभु ने हमें आजाद किया है मेरे प्रियो, ताकि हम आज इन सारी चीजों को हम न बोलते हुए हम लोग आगे बढ़े। हालेलुया। तो इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं, किंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के अनुशासन में, हाँ 17 वचन, क्योंकि शारीरिक अभिलाषाएं, सॉरी ये हमने पढ़ा था 18वां वचन, किंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के अनुशासन में चलते हो तो फिर व्यवस्था के विधान के अधीन नहीं रहते। फिर से सुन लो मेरे प्रिय लोगों, जो नए नियम में प्रभु के अधीनता में रह के भी पुराने नियम के व्यवस्था को मानकर धर्मी होने की कोशिश आज भी कर रहे हो, देखो पवित्र आत्मा साफ बता रहा है, किंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के अनुशासन में चलते हो तो फिर व्यवस्था के विधान के अधीन नहीं हो। क्योंकि व्यवस्था आपको धर्मी नहीं बनाती है, व्यवस्था बस ये दिखाता है, व्यवस्था एक आईना है जो दिखाता है आपका चेहरा गंदा है ना, परंतु ये व्यवस्था कुछ कर नहीं सकता। इसलिए हम रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि व्यवस्था खुद में क्या था? कमजोर था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस निर्बल शरीर में हमारे समान पैदा होकर व्यवस्था के विधान को अपने शरीर में उसको पूरा किया। तो व्यवस्था सिर्फ हमें पाप का बोध देता है ना। जैसे कि आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, आप बहुत तेज आप गाड़ी चला रहे थे, काफी सारे रेड लाइट आपने पार किए रूल मानते हुए, बट एक रेड लाइट के टाइम क्या था, आपने ध्यान नहीं दिया और आप रेड लाइट को आप फांद के आप आगे आ गए, तो आपको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस आपका चालान बनाने के लिए क्या कहते हैं, वो चालान का पेपर में वो लिख रहा है, तो आप बोल रहे हो कि बट मैं पीछे 4 सिग्नल में तो मैं रुका था, तो ये मानेगा आपको? नहीं। बोले भाई तू 4 में रुक जा, 6 में रुक जा, इसको तो तूने तोड़ दिया है ना। वैसा है व्यवस्था। अगर आपने एक को तोड़ दिया है, इसका मतलब आपने नियम को तोड़ा है, यू हैव ब्रोकन द लॉ, है ना। तो जब आप पवित्र आत्मा में चल रहे हो, अब आपको पुराने नियम की व्यवस्था के अधीन नहीं हो, क्योंकि पुराने नियम के व्यवस्था के अधीन जो चल रहा है उसको सब चलना पड़ेगा। और पुराने नियम के व्यवस्था का एक ही तात्पर्य है कि हम सब के सब क्या परमेश्वर के स्टैंडर्ड को खुद अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत में हम में से कोई भी नहीं रख सकता। तो व्यवस्था का ये कारण था हमें यीशु की ओर हमें मार्गदर्शन करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे पास 5 मिनट और है, तो मैं कोशिश करूंगा जितना आज हो सकता है इसको करूंगा, और अगले क्लास में 6ठे आयत को मैं पूरा करूंगा, है ना। तो अब जो भाग है उसको आप बहुत ध्यान से सुनेगा, हमको बहुत मजा आता है इसको पढ़ के, है ना, किसी लोगों के शक्ल को याद करने के लिए ये नहीं है इसका उद्देश्य यहाँ पे, अब जो आप वचन देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे जस्ट हमको बस बताया जा रहा है, उसको हमें ध्यान से सुनना है। अब देखो, हमारे शरीर की पापपूर्ण प्रकृति के कामों को तो सब जानते हैं। वो है व्यभिचार, अपवित्रता, भोग विलास, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर भाव, लड़ाई झगड़ा, डा, क्रोध, स्वार्थीपन, मतभेद, फूट, ईर्ष्या, नशा, लंपटा या ऐसी और बातें। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सब देख लिया, इसमें आप सबके सब आ गए होंगे, है ना, आप सबको है ना? इसमें जो भी लिखा है ये क्या है? ये शरीर के काम है या शरीर के फलों को यहाँ पे लिखाया गया है। एक शारीरिक मनुष्य वो क्या क्या
करने की काबिलियत रखता है और उसका जो आउटकम है, ठीक है, वो है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, इसको एक एक को एक्सप्लेन करने का मेरे पास समय नहीं है, बट पौलुस भी खुद बता रहा है भाई तुम ये सब जानते हो, है ना। देखो, अब देखो, हमारे शरीर की पापपूर्ण प्रकृति के कामों को तो सब जानते हैं, है ना। तो पौलुस भी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस नाम दे रहा है, इसलिए मैं भी उसको वही छोड़ रहा हूँ। बट आप उसको देखो, इसको जो कर रहा है या एक बार करा है या जो अभी उसमें फंसा हुआ, उसके विषय में नहीं पौलुस बात कर रहा अगले वचन में। इसमें देखो, अब मैं तुमसे इन बातों के बारे में वैसे ही चिता रहा हूं जैसे मैंने तुम्हें पहले भी चिता दिया था, कि ऐसी बातों में भाग लेंगे तो वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं पाएंगे। जो ऐसी चीजों में बने रहेंगे, है ना। ये बने रहना बड़ा बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है बाइबल का। यीशु ने बोला मुझ पे बने रहो, है ना। पौलुस बोल रहा है जो पाप में बना रहता है ना, वो स्वर्ग राज्य का वो नहीं होगा। तो ये एक कंटिन्यूएशन को दिखाता है। यीशु ने अपने चेलों को, है ना, जिन्होंने 3.5 साल यीशु मसीह ने उनको शिक्षाएं दी, है ना, और उसके अंत में यीशु ने बोल रहा है भाई कि मैं तो मेरे वचनों में तुम बने रहना है। यूहन्ना 15वां अध्याय, उसमें काफी बार यीशु बार बार बने रहने के बारे में बता रहा है। तो बने रहना एक कंटिन्यूएशन को शो करता है ना, एक कंसिस्टेंसी को शो करता है। तो ऐसे ही अगर पाप में गिर जाते हो मेरे प्रियो, बाइबल बताते हैं हमारे पास हमारा उद्धारक है जो हमें फिर से हमें पुनर्स्थापन करता है ना। और उसके बाद लिखा हुआ है और कि मसीह यीशु का लहू हमें सारे पापों से हमें शुद्ध करता है ना। परंतु पाप में अगर आप बने रहते हो मेरे प्रियो, तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, आप परमेश्वर के उस करुणा को आप हल्के में ले रहे हैं, है ना। आप हल्के में लेते लेते क्या हो जाता है, अब आपके उसमें बने रहने से एक ही बात आप प्रभु को बता रहे हो भाई कि प्रभु मैं इसमें खुश हूं, है ना। और जैसे रोमियो पहले अध्याय में हम देखते हैं कि जब उनकी इच्छा ही थी कि प्रभु को तिरस्कार कर कर प्रभु को महिमा ना देकर चलना, तो प्रभु ने उनको उनके भोग विलास के अनुसार चलने के लिए उन्हें छोड़ दिया। और हम देखते हैं होमोसेक्सुअलिटी के विषय में हम वहाँ पे देखते हैं कि प्रभु ने उनको उनकी इच्छा के अनुसार छोड़ दिया। तो और उनकी इच्छा क्या थी, वो उनके शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करना। तो मेरे प्रियो, शरीर के कार्य जब ऐसे हैं, शरीर के जब फ्रूट्स ऐसे हैं, हम अभी आत्मा के फ्रूट को देखते हैं, ठीक है। जबकि पवित्र आत्मा प्रेम, प्रसन्नता, शांति, धीरज, दयालुता, नेकी, विश्वास, नम्रता और आत्मा संयम उपजाता है। ऐसी बातों के विरोध में कोई व्यवस्था का विधान नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल में कहीं पे भी फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट नहीं लिखा गया है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट लिखा गया है ना। आत्मा के फलों के बारे में नहीं लिखा गया, आत्मा के फल के बारे में। तो आत्मा का फल क्या है, 9 प्रकार के रीति में हम उसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं ना। आपने कभी नोटिस करा है, मैं भी बचपन में सोचता था फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट, है ना, बट बाइबल में फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट कहीं पे भी नहीं लिखा गया है, लिखा गया है फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का फल, है ना। तो एकमात्र फल जिसके 9 फ्लेवर है वो है पवित्र आत्मा, जो एक व्यक्ति के जीवन में लेके आता है। हालेलुया, है ना। ये हिंदी में काफी चीजों को समझ नहीं आता, क्लैरिटी नहीं है ना। परंतु पवित्र आत्मा में जब आप बने रहते हो, तो पवित्र आत्मा आपके स्वभाव में जो परिवर्तन ले आता है ना। काफी मूर्ख लोग क्या करते हैं, वो इसको पढ़ लेते हैं ना, जबकि पवित्र आत्मा, है ना, प्रेम, है ना, प्रसन्नता, शांति, धीरज, दयालु, नेका, है ना। तो अब ये लोग खुद इसको बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, अगर ऐसा होता तो लिखा होता कि एक क्रिश्चियन का फल ऐसा होना चाहिए, है ना, या एक व्यक्ति का फल ऐसा होना चाहिए। मेरे प्रियो, आज भी हाथ जोड़ के आपसे बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा के फल को खुद बनाने की कोशिश ना करें, वो पवित्र आत्मा का फल है ना। इसलिए यीशु ने भी क्या बोला, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे, है ना, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो तुम बहुत फल लाओगे। मतलब पवित्र आत्मा हमारे स्वभाव में जो ये परिवर्तन लेके आता है, ये जो ये 9 परिवर्तनों को जो हम देखते हैं, ये पवित्र आत्मा लेके आता है, आप खुद नहीं लेके आ सकते। उसलिए मेहनत करना छोड़ दो, है ना। ये वर्क बेस्ड सैल्वेशन नहीं है, वर्क बेस्ड क्रिश्चियन लाइफ नहीं है, है ना। बाय फेथ है जो हम वर्क करते हैं, बट
पवित्र आत्मा के कार्य को आप खुद कैसे कर सकते हो मेरे प्रियो? वो पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा आपके स्वभाव में परिवर्तन लेके आता है, और पवित्र आत्मा है जो आपके स्वभाव में प्रेम को दर्शाता है ना। एक अलग से एक प्रसन्नता जो प्रभु के ओर से है, एक अलग से एक शांति जो सिर्फ प्रभु में जो है उनके जीवन में देखते हैं, एक अलग से एक धीरज, एक दयालुता, एक नेकी, एक विश्वास, एक नम्रता और आत्म संयम, है ना, सेल्फ कंट्रोल। गैर मसीह लोगों के बीच में आप देख सकते हो, जो एथलीट्स होते हैं अपने आप को इतना कंट्रोल में रख के, है ना, एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करते और ओलंपिक्स में अपना बेस्ट देते हैं ना, तो क्या हम बोल सकते हैं कि उन्होंने आत्मा के फल को अपना लिया है? नहीं, उन्होंने खुद मेहनत करके उन्होंने एक सेल्फ कंट्रोल जो इंसान के परिभाषा में आता है उसको उन्होंने समझा है। परंतु मेरे प्रिय, आप और मैं, हम लोग इन 9 के 9 आत्मा के फल को हम अपने जीवन में हम नहीं कर सकते, परंतु प्रभु को करना है और प्रभु करेगा। हमारे एक ही काम है मेरे प्रियो, जो यीशु ने चेलों को बोला, मुझ में बने रहो, है ना। हमें सिर्फ प्रभु के वचनों बने रहना, मतलब आप बता रहे हो हमें कुछ नहीं करना, मतलब हम और अपने आप को और क्या कहते हैं, धर्मी नहीं बना सकते? नहीं मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें धर्मी बनाया है। हम में से कोई भी घमंड ना कर पाए, इसलिए प्रभु ने धार्मिकता विश्वास के साथ ही जोड़ी है। हालेलुया। परंतु हम अपने आप को, हम चीजों को छोड़ने के लिए अपने आप को हम शुद्धिकरण के मार्ग में हम आगे चल सकते हैं, परंतु धर्मी हम सिर्फ प्रभु से बनते हैं। हालेलुया। तो इसमें लिखा है, उन लोगों ने जो यीशु मसीह के हैं अपने पाप पूर्ण मानव स्वभाव को वासनाएं और इच्छाएं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। तो जब हम पवित्र आत्मा के अधीनता में अपने बुद्धि को दूर कर कर प्रभु के वचनों के अनुसार जब हम लोग चलने लगते हैं, तो क्योंकि हम एक धर्मी है उसलिए हम वचनों को मान रहे हैं। हम धर्मी बनने के लिए वचनों को नहीं मानते। हालेलुया। क्योंकि हम धर्मी बनाए गए हैं। अब हमें कैसे जीना है उसमें जब हम लोग बने रहते हैं, उसमें जब हम चलते हैं तो क्या होते हैं? तो इसमें लिखा है कि जो मसीह यीशु में अपने पाप पूर्ण मानव स्वभाव की वासना और इच्छाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। तो जब हम प्रभु के मार्ग में हम चलते हैं, हम अपने आप को हम इनकार कर कर अपने क्रूस को उठाकर हम चलते हैं। हालेलुया। हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे शरीर आज भी काफी चीजें चाहता होगा, परंतु हम नहीं करते हैं। हालेलुया। इसलिए लिखा है, इसके बाद एक वचन है उसको जस्ट मैं बताना चाहता हूँ। आज हमारे बाइबल स्टडी का टाइम खत्म हो चुका है, मैंने 3 मिनट ज़्यादा ले लिया है, बट आज इस टॉपिक को मैं जस्ट खत्म करना चाहता हूँ। क्योंकि जब हम हमारे इस नए जीवन का स्रोत आत्मा है, तो आओ आत्मा के ही अनुसार चले। हम अभिमानी ना बने, एक दूसरे को ना चिढ़ाए और ना ही परस्पर ईर्ष्या रखें। मैं जस्ट एक पॉइंट को बोलना चाहता हूँ, उसको और किस दिन मैं आपको सिखाऊंगा। हम यीशु मसीह के द्वारा हम अपने नए मनुष्य को मारते हैं। मसीह जीवन हर रोज मरना है, ये सारी बातें हम हमेशा सुनते हैं, परंतु मेरे प्रियो, हम इसके बीच में ये भूल गए हैं, आत्मा के द्वारा एक नया जीवन भी है हमारे। हालेलुया, है ना। हम ये हमेशा भूल जाते हैं। हमें हमेशा मृत्यु के विषय में हम इतना तात्पर्य रखते हैं, हमारे शारीरिक मनुष्य को हमें मारना है ना, हमारे शरीर की लालसाओं को हमें मारना। हम भूल जाते हैं भाई, सब मृत्यु के बीच में एक जीवन भी रखा हुआ है ना। वो है आत्मा का जीवन। आत्मा ने हमें एक जीवन दिया है, उसमें भी हमें चलना, हमें भूलना नहीं है। हालेलुया। मृत्यु 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 करके हम वो सुन के हमको लगता है मसीह जीवन मत जस्ट यही है कि हमें खुद के प्रति हमें मरना है, संसारिक अभिलाषा के प्रति हमें मरना है। भाई वो सब तो सही है, इसका दूसरा तरफा, इसका दूसरा पहलू भी तो समझो। हमें जीना भी है, वो है वो जीवन जो मसीह ने हमें दिया है। हालेलुया। वो जीवन भी हमें जीना है। इसलिए बाइबल बताती है, हालेलुया, कि यदि अब जो मसीह यीशु में उन पे दंड के आगे नहीं है, क्योंकि अब हालेलुया पवित्र आत्मा के जीवन के नियम ने मुझे हाल मृत्यु के जीवन से मुझे आजाद किया है। हाले रोमियो 8 का 1 और 2, है ना। आत्मा में एक जीवन है, और आत्मा में जो जीवन है उसको हमें उस जीवन ने हमें मृत्यु के उस जीवन से हमें हटा दिया है। हालेलुया।